बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब नबी करीम फरमाते हैं कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मुसलमान वो नहीं कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान तकलीफ में हो। आज दाद देनी चाहिए जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो काम ये अच्छा किया कि एक तरफ ऐलान कर दिया कि जनाब आप 80-70 पे मैसेज करें, आपको 3 आटे फ्री मिलेंगे तोड़े, और साथ ही साथ अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी, सरासर जुल्म, सरासर बर्बरियत करके कि आप 650 आटा जो मिलता था सरकारी रेट पर, आप उसको 11.58 पे लेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि कभी दिखा के सजी मारना। अब देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। हम तो खुश हो रहे थे कि चलो हम पे मुस्लिम लोगों की हुक्मरानी है, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान करीब है, ये अवाम गरीब अवाम को कोई रिलीफ देंगे, गरीब अवाम के लिए आटा मज़ीद सस्ता करेंगे, गरीब अवाम के लिए चीनी सस्ता करेंगे। मगर ये तो रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने आने से पहले पहले इन्होंने गरीब आदमी का मुंह से वो नवाला छीन लिया। यानी कि अवाम को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय महंगाई के, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय जिल्लत और खबारी के। आज आप बड़ी बड़ी लाइनें लगवा के जनाब 80-70 में मैसेज करें, आपको शहबाज शरीफ की तरफ से आटा दिया जा रहा है। ये शहबाज शरीफ की तरफ से आटा नहीं मिल रहा, ये जिल्लत मिल रही है, ये जिल्लत होना है। एक एक लाइन में 4-4 घंटे आदमी मिलते हैं, उसके बाद जाके एक तोड़ा मिलता है, जरील अखबारों के घर आ जाते हैं। आज एक बुजुर्ग आदमी लाइन में लगा हुआ है, उसकी बारी पता नहीं कितनी देर बाद आई, पता नहीं उसके क्या हुआ, अचानक वो बेचारा फौत हो गया, मर गया। एक औरत आटा लेने जा रही है, ट्रेन की पटरियों से गुजरी बूढ़ी औरत थी, उसके ऊपर ट्रेन चढ़ गई, वो बेचारी भी मर गई। हमारी बात एक काम करें कि जो जमात अवाम के हक के लिहाज से ठीक ना हो, अपनी अयाशियाँ पूरी रखे, बस सिर्फ वो ये करे कि इस जमात का साथ छोड़ दे, अपने दिलों से ये चीज़ निकाल दे कि जनाब ये मेरा लीडर है, चाहे ये गलत करे चाहे ठीक करे, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। नहीं, ये बात गलत है। अगर हमारी अवाम इसी झंडे पर आ जाए कि जो लीडर गलत हो गलत को गलत के, ठीक को ठीक के, वो मुल्क हमेशा तरक्की पजीर होता है, वो अवाम हमेशा तरक्की पजीर होती है। अब ये गरीब आदमी की जिसकी तनख्वाही टोटल आपने 15 से 16 या 18 हज़ार रुपये मुकर्रर की है, अब मुझे ये बताओ कि उसके घर में एक मियाँ बीवी है, उसके बाद 4 उसके बच्चे हैं। अब 18,000 रुपये वो तनख्वाह घर कर आता है, 6,000 रुपये उसके आजकल बल्कि 10,000 रुपये छोटे से छोटा मकान उसको मिलता है, 10,000 का बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल आता है, बच्चों के अखराजात है। 18,000 में एक आदमी अपने बच्चों को कैसे पाल सकता है? मगर हुक्मरानों की याशियाँ नहीं खत्म होती, हुक्मरानों ने अपने प्रोटोकॉल नीचे नहीं किए। हुक्मरान मुकम्मल के तौर पर कौमी खजाने पर बोझ बने हुए हैं, आए दिन अवाम पर बम गिरा रहे हैं, मगर अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। अब ये क्या ड्रामेबाजी है कि एक तरफ आप ऐलान कर रहे हैं कि जनाब आपके लिए हमने 5 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, एक तरफ अवाम को ये दिखाया जा रहा है, और साथ ही जनाब आप बिजली का बिल बढ़ा देते हैं। यानी कि अवाम को धोखे में रखते हैं, अवाम को कि 5 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, इधर से जनाब बिजली की कीमत बढ़ा दी, इधर से जनाब 3 तोड़े आपको फ्री 80-70 रुपये मिलेंगे, और साथ ही जनाब आटे का तोड़ा 1200 रुपये का कर दिया। ये जुल्म है। कम से कम आपको, चलो हमसे नहीं, थोड़ा इस रमज़ान मुबारक से हया करने को शर्म कर ले कि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला, कुछ मुसलमान है, चलो वो रोज़ा रखेंगे, आपने तो पता नहीं रखना है या नहीं रखना, मगर अवाम के बारे में सोच रहे कि चलो ये रोज़ा रखेंगे, इनके लिए हम रेटों में थोड़ी सी कमी लाए। यकीन माने रमज़ान मुबारक का एहतराम काफिर करता है, रमज़ान मुबारक का एहतराम ईसाई करता है, रमज़ान मुबारक का एहतराम यहूदी तक करते हैं, मगर हमारे मुस्लिम लोग पता न जाने इनको क्या हो गया कि दिन ब दिन जोर अवाम पे आ रहा है। तो लिहाजा हम इस सूरत में यही कह सकते हैं कि जनाब आप मुस्तहिक इस चीज़ के, अवार्ड के मुस्तहिक है। किस अवार्ड के? महंगाई के अवार्ड के, कि आपको अवार्ड देना चाहिए। और याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ
नून लीग को इसमें ना घसीटा जाए, सिर्फ नून लीग को। बाद लोग डायरेक्ट ताना मारते हैं नून लीग पे, भाई इस वक्त ये 13 जमातों के इत्तेहाद है, 13 जमातों 12-13 जमातें आपस में मिल चुकी हैं, जिसमें पीपल पार्टी की सरफहरिस्त है, इनका भी करता धरता इसमें मौजूद है, क्योंकि इस वक्त ये शामिलात हुकूमत है सबकी चल रही है। तो लिहाजा इन जमातों को पहचान लो, इन लीडरों को पहचान लो कि जब ये इलेक्शनों के दिनों में आएंगे तो इनसे सिर्फ एक मुतालबा करना कि हमारा कसूर क्या था कि आपने हमारा नवाला हमारे मुंह से क्यों छीना। सिर्फ इनसे यही सवाल करना कि हमारे बच्चे भूखे मरे, आपने हमारी परवाह नहीं की, हमारे घर में फाके आए, आपने हमारी परवाह नहीं की, आप बल्कि उन्हीं गुलामी में लगे रहे। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे इन मौजूदा हुक्मरान और लीडरों को अक्ल सही अता फरमाए।